हर हर महादेव। सुने महाशिवरात्रि की व्रत कथा। शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में वर्णित शिवरात्रि की कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरुधर था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का था। उसका परिवार बड़ा था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता और नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे खड़ा हो गया और मन ही मन ये सोचने लगा कि यहाँ जल पीने के लिए कोई ना कोई जीव अवश्य आएगा। उसी जीव को मारकर मैं प्रसन्नता पूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याघ्र बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा और बिल्व वृक्ष पर चढ़कर वही जल साथ लेकर बैठ गया। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हरिणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर प्रत्यंचा खींची। ऐसा करते समय थोड़ा जल और कुछ बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उन बिल्व पत्र और जल से प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के प्रताप से उस व्याध का बहुत सा पाप तत्काल ही नष्ट हो गया। उधर वहां होने वाली खरखराहट की आवाज को सुनकर हरिणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। वह व्याकुल हो गई और बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। व्याध, तुम मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो। मैं वापस तुम्हारे पास लौट आऊंगी। विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उस पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर ना आऊं। यह सुन शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते समय पुनः थोड़ा जल और कुछ बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उन बिल्व पत्र और जल से द्वितीय पहर की पूजा संपन्न हो गई। उधर व्याध को देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। ऐसा करते समय पुनः थोड़ा जल और कुछ बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उन बिल्व पत्र और जल से तृतीय पहर की पूजा संपन्न हो गई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने का वचन देती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। तभी एक हष्टपुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी ने पुनः धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते समय पुनः जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उन बिल्व पत्र और जल से चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उधर शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ।
यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रणबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा अनजाने में ही चारों पहर शिवलिंग पर बेलपत्र व जल चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। इस प्रकार शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने सभी को जीवन दान दे दिया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी अनजानी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शिकारी ने विनम्रता से कहा, प्रभु मुझे सद्बुद्धि दें। शिव जी ने उसे ज्ञान और मोक्ष का वरदान दिया। देवलोक से समस्त देव भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार को मोक्ष प्राप्त हुआ। बोले, हर हर महादेव।